So, namaste everybody. Thank you very much for joining. I know a lot of people will join soon, and I am very excited for our show NRIs. I wanted to give a little background about this show. As most of you guys know, that I recently moved from America after 20 years, and one of the reason was when I see the growth India is having at this moment and the kind of momentum which is building up, it is phenomenal. And during the process in last 1 year, I met a lot of good people in various conferences and various events, and especially in Washington, D.C., when Modi ji arrived 6 months ago. And I met a gentleman, his name is Dr. Bharat Bharai. उनसे मैं पहले इतना मिलने मैं कभी नहीं मिला अपने लाइफ में, लेकिन उसके बाद में मेरे को उनसे एक दो बार मिलने का बहुत अवसर मिला। और जब उनसे मैं मिला तो मेरे को एक बहुत ही इस तरह की शख्सियत जिसे कहते हैं उनसे मिलना हुआ जो भारत से बाहर रह के भारत के लिए बहुत सोचते हैं। और जब मैंने ये शो शुरू करने की बात करी तो ही वॉज द फर्स्ट वन टू एनकरेज मी कि मैं तुम्हारे इनॉग्रल शो पे आऊँगा। तो मैंने उनके लिए एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है, हम वो वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे। 1 मिनट का वीडियो है, फिर हम भारत भाई को बुलाएंगे। भरत, he is already there in the studio. I am going to show a video about, not about him, but about his work. And by seeing those pictures with so many, amazing people and personalities, the idea is not just to show his personality or just to show, but the kind of reach he has. And after that, we will talk to him about what kind of work he is involved, what he is passionate about, what is his motivation. But let me show you a little video about him. So with this, Bharat Bhai, welcome to the show. How are you doing? Good, I'm doing fine. Good morning from Los Angeles. Very good, Bharat Bhai. So Bharat Bhai, this is our first effort, पहला प्रयास है, और आइडिया यही है, जैसे मेरी आपसे बात हुई थी कि हम एनआरआईज को, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी एक स्टोरी बताता हूँ। 1 महीना हुआ मुझे यहाँ आए हुए, तो बहुत लोगों से मिलना होता है, बातचीत होती है, तो नॉर्मल एक फीलिंग ये आती है कि लोग कहते हैं कि भाई तुम तो 20 साल पहले देश छोड़ के चले गए, 30 साल पहले देश छोड़ के चले गए, अब क्या करने को वापस आए हो और अब क्या सोचते हो भारत के बारे में, क्यों इतनी बातें करते हो। तो नॉर्मली वो वॉश ऑफ कर देते हैं कि बीइंग एन एनआरआई मतलब तुम्हारी तो कोई एक काइंड ऑफ माइंडसेट ऐसा बहुत लोगों का है। मैं ये नहीं कह रहा ज्यादातर लोगों का है, लेकिन बहुत लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है कि भाई आप तो एनआरआई हो गए, अमेरिका रहते हो, अमेरिका के सिटीजन हो गए, या यूके रहते हो, वहाँ के सिटीजन हो गए, अब ऐसा क्या है आप में जो आप भारत के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हो, बात करते हो, ओपिनियंस देते हो, अखबारों में आप अपनी फोटो छपवाते हो और टीवी न्यूज़ पे आते हो। तो ये एक बड़ा, इसको थोड़ा सा क्लियर करें और फिर मैं आपसे आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में पूछूंगा। बट चूंकि ये बात निकली इसलिए मैं I wanted to start the show from there because a lot of people are curious कि NRIs बैठे हैं, क्या ऐसा वो है कि they are talking about India. Let's start the conversation from here. कुरान भाई, ऐसा है, हाँ, मैं तो कभी 50 साल से अमेरिका में हूँ, बराबर है, लेकिन हर साल मैं भारत देश आया हूँ, 1 बार 2 बार, कई 3 बार। और सिर्फ मेरा ये सोचना नहीं है, काफ़ी लोग जो यहाँ रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यूके में रहते हैं, वो भारत से अलग नहीं होते हैं। हाँ, फर्स्ट जनरेशन में तो नहीं होते। हाँ, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन पहली जनरेशन में तो नहीं होता है। पहली जनरेशन वाले नहीं पूछते। जब मैं भारत छोड़कर आया था 50 साल पहले, हाँ, तब भारत में अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं थी, especially for people who did not have political connection or who are not in a position to give big bribes. अब मैं बताऊं आपको,
बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट MBBS, सेकंड MBBS, थर्ड MBBS और MD सब में मैं गोल्ड मेडल लेके आया था, सभी सब्जेक्ट में। 50 साल पुरानी बात कर रहे हैं आप, ये बताइए। और आप उस समय 1964 जहाज से आए थे कि शिप से आए थे? नहीं, हवाई जहाज से आए थे। 1964 में गुजरात SSC बोर्ड सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, बराबर, तो सारे राज्य में साइंस और मैथ में मैं पहला आया था। अरे वाह, क्या बात। लेकिन मैं गरीब माँ बाप का बेटा था। अच्छा, how were the resources आपके टाइम पे? I am really curious उस समय 50 साल, मतलब जनरल वैसे ही लोग मिनिमलिस्टिक होते थे या वाकई में? क्योंकि गुजरात में नॉर्मली ये है कि गुजरात इज अ रिच स्टेट, लोगों का मानना है कि भाई गुजराती जो होता है भाई अच्छा। हाँ, बिहार और यूपी के नाते गुजरात अच्छा है। हाँ, रिच इन कल्चर, रिच इन ट्रेडिशन, रिच इन बिहेवियर, मिनिमल और नो क्राइम। लेकिन जो गरीब माँ बाप होते हैं, सो एक कमरे में हम 4 भाई सो जाते थे। एक डेस्क थी, तो जब होमवर्क करना था तो 1 by 1 हम टर्न लेते थे। स्कूल में से जो होमवर्क हुआ था तो बैठकर वहाँ काम करना है। 1 घंटा तुम्हारा है, 1 घंटा ये भाई का है, 1 घंटा ये भाई का है, 1 घंटा ये भाई का है। अरे बाबा। और मेडिकल कॉलेज मेरी कभी 4.5-5 माइल दूर थी, तो कभी 7 किलोमीटर जैसा, तो पैडल बाइसिकल से जाना पड़ता था। कब तक गए आप? मिडिल स्कूल तक आप साइकिल से गए? नहीं, मेडिकल कॉलेज में। अरे बाबा रे, अच्छा। हाँ, और कितना, 4-5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर? 7 किलोमीटर ईच वे, दोनों तरफ। क्योंकि मैंने मेडिकल कॉलेज मतलब 15 साल, 16 साल ग्रेजुएशन, 20 साल हो गए करीब करीब। 20 साल तक आप, वही रिसोर्स था आपके पास कि मतलब पैदल जाना है? हाँ। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बहुत टाइम लगता था, तो मैं अपनी बाइसिकल फुट पैडल, हाँ बाइसिकल वो था। बराबर। उस टाइम मोटराइज्ड बाइसिकल तो था ही नहीं, सवाल नहीं। हाँ, स्कूटर थे 2, एक लैम्ब्रेटा और वेस्पा। हाँ, वो था। ऑफिशियल प्राइस थी 4,000 रुपया। मुझे पता है, मेरे बिकता था 18,000 19,000 रुपये में। मेरे पिताजी के पास ऐसे तो पैसे थे नहीं, कहाँ से लाएंगे 18,000 रुपया। सही बात है। फिर क्या करेगा? बेटे को मेडिकल कॉलेज में तो एडमिशन मिल गया। SSC में पहला आया, साइंस मैथ में। और आपकी फैमिली में मतलब पहले लोग थे जो बहुत पढ़े लिखे थे या मतलब? नहीं, मेरे पिताजी केमिकल इंजीनियर थे। अच्छा, तो थोड़ा सा था पढ़ाई के, उनको इम्पोर्टेंस पता थी कि पढ़ाई वो तो पढ़ाई का इम्पोर्टेंस तो था। हम चारों भाई कॉलेज में गए, 3 भाई डॉक्टर भी हुए। लेकिन सबकी ऐसा ही था कि अपने काम करो, अपने से साइकिल चलाओ, खुद जाकर जाओ, क्योंकि पिताजी के पास पैसे नहीं है कि आपको पता था। एक अंडरस्टैंडिंग थी। आजकल बच्चों को पूछो, उनको नहीं है अंडरस्टैंडिंग। तो ये बहुत बढ़िया। तो फैमिली में आपकी माताजी का कैसा रहा आपके ऊपर इन्फ्लुएंस? नहीं, माताजी ने तो बहुत काम किया, 4 भाइयों को, 4 बेटे को बड़े करने का। You didn't have any like a female sister? नहीं, क्या असिस्टेंट बात करते हो? मेरी माँ बता रही थी कि जब मैं छोटा था, फैमिली के लिए वो लोगों के जो घंटी होती है ना, वो घर उनको दे जाते थे। सो किया 4 भाइयों को, 4 बेटे को बड़े करने का। You didn't have any like a female sister? नहीं, क्या असिस्टेंट बात करते हो? मेरी माँ बता रही थी कि जब मैं छोटा था, फैमिली के लिए वो लोगों के जो घंटी होती है ना, वो घर उनको दे जाते थे। सो शी यूज्ड टू वर्क मैन्युअली। वो लोगों का दरना। ओहो, आई नो दिस इज वेरी इमोशनली। जब आप एक लेवल पे यहाँ तक पहुंचते हो और उसके बाद में मतलब वो देखते हो अपना पुराना पास्ट, और जब तो लोगों का काम करके बेटे को खिलाती थी। ओहो, that was really very poor resources जिसमें आप लोग निकल के आए हो। मुझे ध्यान है भरत भाई, मेरी मदर बताती है इमरजेंसी में मेरे फादर जेल में थे, तो जब मेरी मदर मिलने गई उनसे,
मैं 2 महीने का 4 महीने का मैं मदर के पेट में, मैं 2 साल का था, मदर का हाथ पकड़ा हुआ था, और जेल में से इमरजेंसी की बात हो रही है, इमरजेंसी में उन्होंने कहा 500 मीटर दूर से कि आप बस देख सकते हो। तो ये बहुत से कई इमोशनल जो बचपन के ऐसे वो कभी मेमोरी से जाती नहीं है चीजें, कि यू समटाइम्स एंड चाहे आप कितने भी बड़े लेवल पे आज देखिए आप कहाँ पहुंचे हुए हैं, उसके बाद में भी आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, ये ख्याल जस्ट सोच के। हाउ डू यू सी दिस? अभी जो सडनली ऐसा देखा कि पिछले 10 साल में जब मोदी जी ने एक ग्लोबल लेवल पे इंडिया को लाके खड़ा किया, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ पर्सनल से ताकि आप थोड़ा नॉर्मल हो। तो बहुत लोग ही, ये अब चूंकि अभी चुनाव चल रहे हैं, इंडिया में चुनाव चल रहे हैं, सब लोग ज्यादा तो लोग मुझे एक्साइटेड नहीं दिखे अभी, मैं पिछले 1 महीने से ही हूँ कंपेयर टू प्रीवियस इलेक्शंस, बट मीडिया में बहुत चर्चा है इलेक्शंस की, और करीब करीब सब लोग ये मान के चल रहे हैं कि जैसे इट्स गोइंग टू बी द 3rd टर्म फॉर मोदी जी। You have a very, very deep relationship, I see, with Modi ji, and you have this passion कि जब भी मोदी जी आए आप उनको पर्सनली होस्ट कर रहे हैं, उनको आप पूरी कोशिश करते हैं कि पब्लिक, अगर जैसे मुझे ध्यान है हाउडी मोदी हुआ, उसके बाद DC का प्रोग्राम हुआ, न्यूयॉर्क का प्रोग्राम हुआ, पाँव रखने की जगह नहीं थी, लोग मर रहे थे, कोई मोदी सपोर्टर है नहीं है, लेकिन सब लोग मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पता नहीं एक बहुत ही कोई जबरदस्त कोई काम हो रहा है। तो ये फिनोमेना, चूंकि आपका पर्सनल पैशन इतना जबरदस्त उनके लिए, ये कैसे डेवलप हुआ, इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताएं आप कि इसके पीछे क्या कहानी है, क्योंकि ये बहुत जानना जरूरी है। भाई अभी जो है मोदी जी तो सब जानते हैं सबको, लेकिन कैसे आपका और उनका ऐसा क्या डेवलपमेंट, ये कैसे हुआ, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड हुई, थोड़ा सा ये बताइए। देखो 1993 में स्वामी विवेकानंद की 100वीं जयंती थी, जब उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में शिकागो में अपनी फेमस स्पीच दी थी। तो उसमें भाग लेने के लिए नरेंद्र भाई और मुरली मनोहर जोशी, हाँ 93 की बात कर रहे हो आप? 93 सितंबर 93। अच्छा, वो दोनों आए थे शिकागो में, हमारे घर ही ठहरे थे, क्योंकि वो तो कार्यकर्ता थे, उनके पास उतने पैसे नहीं कि वो बड़ी होटल में रहे या उबर लेके जाए, उबर तो थी भी नहीं वहाँ। हाँ। तो करीब 10 दिन हमारे घर ठहरे थे। ओहो, मैं उनको ले गया था, और हर रोज सुबह में चाय के चर्चा तो 1993 से होती थी हमारे घर। तो मैंने क्या देखा था, और मैंने पहली बार उनसे मिला। अच्छा, कि लोग काफी इंडिया से जो लोग आते थे, आई यूज्ड टू होस्ट देम। तो मेरे घर तो कभी अडवाणी जी, मुरली मनोहर जी, सिकंदर बख्श, सब लोग आ गए हैं। लेकिन जब हम बैठते थे नरेंद्र भाई के साथ, और वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, हाँ, उनकी कोई पोजीशन नहीं थी 1993 में, नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो वो बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस करते थे डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। अब हम जाते हैं सब देशी लोग, भारत में ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है, वो तो सब बोलते हैं, एवरीबॉडी इज एन एक्सपर्ट क्रिटिसाइजिंग इंडिया, बट हार्डली एनीबॉडी हैज सॉल्यूशन। तब आप जब उनको पूछेगा अच्छा आप क्या किया जाए इसके लिए, अरे वो तो सरकार करेगी, बराबर, वो अपने हाथ धो डाल। लेकिन मैंने क्या देखा कि नरेंद्र भाई जब प्रॉब्लम देते थे, फिर बोलते थे कि लेकिन ऐसा करे तो ये उसका सॉल्यूशन आ सकता है। वो उसी समय जब आप अच्छा बताते थे 93 जब उनकी कोई पोजीशन नहीं थी, सिर्फ की बात है, ये जनता पक्ष के कार्यकर्ता थे, तब भी प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है अपना वो भी बताते थे। दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव। प्रॉब्लम आप लोगों को बुलाते थे, लोग जो प्रॉब्लम बताते थे उसका सॉल्यूशन भी बता देते थे। हाँ, वो एनालाइज भी करते थे। अच्छा, प्रॉब्लम ये, उसका एनालिसिस और उसका सॉल्यूशन। सो दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव। कोई किसी तरह की एरोगेंस नहीं, कोई नहीं।
कोई एरोगेंस। ऐसे दोस्त बैठे हैं, सुबह में चाय पीते हैं, तब बात करते थे। मैं भी कभी पूछूंगा कि नरेंद्र भाई इसका क्या, तो वो अपना एनालिसिस देंगे, फिर बोलेंगे लेकिन ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसके लिए ये कर सकती है सरकार। दूसरा था बहुत सिंपल। अब मैं कभी देखता हूं एयर इंडिया में जाते हैं तो लोगों बगल में 2 हैंडबैग लेकर चलते हैं, एक ही अलाउड है तो भी। हाँ और अपना 2 पीसेस तो चेक इन किया होता है। हाँ, उसके ऊपर भी कुछ कुछ। तो नरेंद्र भाई तो सिर्फ एक 22 इंच की सूटकेस लेकर आए थे। तो मैंने बोला ये आदमी तो भारत से अमेरिका घूमने आया है, एक छोटा बैग लेकर। फिर उन्होंने पन्ना बेन को बुला, माय वाइफ, पन्ना बेन मैं जानता हूं कि अमेरिका में तो आप लॉन्ड्री हर वीकेंड में करते हैं, सो उसको सब मालूम था क्या चलता है इधर। अच्छा, वो उनका पहला ट्रिप था, उनका पहला ट्रिप था। हाँ, ही इज अ वेरी लर्नेड मैन। नहीं, बट दैट वाज हिज फर्स्ट ट्रिप या उससे पहले आया? या दैट वाज फर्स्ट ट्रिप एज फार एज आई एम कंसर्न। अच्छा अच्छा। लेकिन मेरे पास तो 2 जोड़ ही कपड़े हैं, तो मेरी लॉन्ड्री रोज कर देना। रोज को भी, हाँ। और खाना भी बिल्कुल सिंपल, दाल रोटी चावल। हाँ, दाल रोटी शाक, जो गुजराती टिपिकल। सो दैट इम्प्रेस मी। मैं उनको ले जाता था, फिर मैं जहाँ उनका प्रोग्राम था छोड़ देता था और वापस आफ्टरनून में या इवनिंग में ले आता था। सो वहाँ वो क्या करते थे मुझे मालूम नहीं था। हाँ। वो मीटिंग में जाते थे, क्योंकि उस वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन की 7 दिन की मीटिंग थी, तो मैं छोड़ के आता था, वापस ले आ जाता, फिर शाम को बात करेंगे खाने के समय पर। सो दैट इम्प्रेस्ड मी कि ये आदमी देश के लिए जुड़ा है, उसको सब मालूम है देश में क्या चलता है, उनको कुछ ये भी मालूम है कि अमेरिका में क्या चलता है। बराबर। अभी देखो, हम कांग्रेसमैन के साथ बैठे थे 23 जून 2023। अच्छा, कभी 11 महीने पहले। बराबर ठीक है। है। आपके एक मित्र हैं अनिल शाह, वो आपको हेलो बोल रहे हैं हाँ, ऑनलाइन। कहते हैं मैं जानता हूँ भरत भाई को। एक जयपुर से हमारे गुरुजी जुड़े हैं, संजय गोयल, वो कह रहे हैं नए सोच नए इरादे भारत को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। तो नरेंद्र भाई ने बोला कि 30 साल पहले जब मैं अमेरिका आता था तो एज ए विजिटर मैं व्हाइट हाउस का फोटो लेता था बाहर से। हाँ हाँ, वो तो बहुत पब्लिक हुई थी उनके वो। हाँ, और अभी मैं कितनी बार व्हाइट हाउस में गया हूँ, और ये बार तो स्टेट डिनर, आई मीन स्टेट विजिट भी हो गया। लुक एट द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंपल विजिटर taking picture from outside to somebody now who is the guest, state guest of the president. भारत से मैं भी काफी लोगों को यहाँ जैसे टेम्पा में होस्ट किए, वहाँ की वो एक कल्चर है संघ का, आरएसएस का ये कल्चर है ही कि बहुत से लोग हैं, उनकी लाइफ बहुत बड़ी साधारण तरीके से, लेकिन तो उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो कैपेबिलिटीज नरेंद्र भाई के साथ जो मुझे लगा, और जिसके लिए मैं क्यूरियस हूँ आपसे जानने के लिए, कि ये जो सोच उनकी एक इंटरनेशनल जो डेवलप हुई है, वो ज्यादातर संघ के लोगों में नहीं पाई जाती। ये थोड़ी सी डिफरेंट है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कि ही इज वेरी ओपन टू न्यू आइडियाज, ही इज वेरी ओपन टू ग्लोबलाइजेशन। ही इज नॉट समबडी कि ही वुड रिस्ट्रिक्ट हिमसेल्फ कि नहीं यार ये काम नहीं होना चाहिए, या जिसमें ना थोड़ी घबराहट हो, संकोच हो, ऐसा कहीं भी नहीं लगा उनके, मतलब इतना जो उनका ऑरा है उससे नहीं लगता। कुणाल भाई, ऐसा लगता है कि ये क्यों है ऐसा? जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, हाँ, तब हर साल मैं उनको मिलना था, और जब गुजरात में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस को जिहादियों ने चला दिया, और 59 जो कर सेवक थे अयोध्या से वापस आ रहे थे, उनका मार दिया, मास मर्डर। एंड 2012 की बात कर रहे हैं ना आप, उस समय की? 2002 तब वो चीफ मिनिस्टर थे, बने थे उस समय। हाँ। उसके बाद यहाँ उनकी जो गोधरा की बात हुई तो लोगों को मालूम नहीं था
वो एक ही बात कर रहे हैं, दंगा हुआ लेकिन बराबर है। कैसे दंगा हुआ, किसने चालू किया, क्या हाँ, था, वो किसी ने बात नहीं किया। किसी ने नहीं किया। तो वो बात मैंने तो मैं काफी भारत के साल, अभी मैं आपको बताऊं, हर रोज मैं 1-2 घंटा बात होती है किसी न किसी से। बात होती है। और मैं भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, हाँ, एनडीटीवी, मैंने देखा है आपका एनडीटीवी वगैरह पे आपका आता रहता है, देखा है। मैं पढ़ता हूँ हर हाँ, रोज पढ़ता हूँ। तो बराबर है। आज क्या हुआ मुझे मालूम होती है भारत में। जो अहमदाबाद या बड़ौदा में बैठा आदमी या दिल्ली में बैठा आदमी पढ़ता है, मैं भी पढ़ता हूँ भारत के, बराबर, मुझे मालूम बराबर। होता है। तो डॉक्टर बराई, उनके बहुत लिए लोग हैं जो आपके मिलने वाले, बहुत थैंक यू बोल रहे हैं। कल्पेश पटेल, कल्याणी गोपाल, छोटू भाई, सब लोग आपको हेलो बोल रहे हैं। हेलो, माय नमस्ते टू ऑल ऑफ देम। दैट्स तो वेरी गुड। मैंने यहाँ के न्यूज़पेपर में काफी लिखा कि गोधरा में क्या हुआ, अच्छा, कैसे हिंदुओं की हत्या हो गई। हाँ आपने लिखा हाँ, यहाँ इंग्लिश में? 2002 में। तो यहाँ आप एक एक मिनट रुकिए, मेरा सवाल है ना, थोड़ा सा आप समझिए मैं किस उसमें। मैं पिछले 20 साल से रह रहा हूँ, मैं भी बहुत इसमें सोसाइटी में इसमें एक्टिव हूँ। लार्जली बाय एंड लार्ज एनआरआईज, they distance themselves, making a very aggressive opinion about India in public domain. मतलब मेरा तो ऐसा सोचना है ज्यादातर से जिससे मैं मिलता हूँ। तो ये करेज आप में कैसे आया? और जबकि आप उस समय शायद डॉक्टर थे, आपका दाल पानी सब धंधा अमेरिका में, अब अमेरिकन सिटीजन। तो ये करेज, ये कि नहीं भारत के लिए खड़ा होना है, या भारत के लिए कोई चीज ठीक नहीं हो रही तो उसके अगेंस्ट में बोलना है, इसमें बहुत मुश्किल आती है मासेस को जोड़ने में। A mind cannot read, हाँ speak what it doesn't know. हाँ हाँ। So first you have to be familiar with what you are talking. तो मैं आपको एक बताऊं, आपने सुना होगा नाम पीटर बर्गन। यस, CNN का बड़ा कॉरेस्पॉन्डेंट है। बराबर है। ओसामा बिन लादेन का इंटरव्यू उन्होंने किया था। हाँ, और अभी सऊदी अरेबिया के युवराज प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, हाँ, और अमेरिका में जनरल पेट्रियस जो अफगानिस्तान में कमांडर थे, बराबर। वो मोदी जी के बारे में एक प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, भी पब्लिश नहीं हुआ है, वो जून में कभी 1 महीने में पब्लिश होगा। अच्छा ठीक है। तो उनका मुझे फोन आया कि पीटर बर्गन वांट्स टू इंटरव्यू मी। ठीक है, उन्होंने घर स्पेशल आदमी को भेजा साउंड और लेके, और कभी 2 हफ्ते पहले उनके साथ इंटरव्यू हुआ। आई फेल वेरी गुड आफ्टर अबाउट इंटरव्यू। उन्होंने काफी सेंसिटिव प्रश्न पूछे, गोधरा का पूछा, राम मंदिर का भी पूछा, मुस्लिमों के माइनॉरिटी का, सब उन्होंने सीधा पूछा। और मैंने उनको बराबर प्रोफेशनली, वेरी कामली बट वेरी ब्लंटली, वेरी अग्रेसिवली मैंने उनका जवाब दिया। आपको किसी तरह का वो नहीं लगता कि इससे आपकी दुकान बंद हो सकती है, इससे आपके प्रोफेशनल कैरियर पे कुछ हो सकता है, लोग आपके अमेरिकन जो आपके क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, या वो नाराज हो जाएंगे, या वाइट पॉप फ्रेंड्स जो हैं आपको छोड़ के, मतलब ऐसा कोई किसी तरह का फियर नहीं। देखो, if I take good care of my patients, they will come to me. Exactly. I have been doing this for last 35-40 years, and my practice has gone 5-fold. I took actually more than that. We have 5 doctor partners and 6 nurse practitioner PA. So we are 11 clinical people. Wow. From what I had. So that is not worrying, and I am not abusive to anybody. Right. But I point out directly. देखो, उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा, वो आएगा, उन्होंने बोला कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में उनका पब्लिश होगा। बराबर है। उन्होंने पूछा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेक्युलर, तो वो
राम मंदिर का उद्घाटन के लिए क्यों गए? राम मंदिर के उद्घाटन के लिए क्यों गए? अच्छा, कॉन्सिक्रेशन, प्राण प्रतिष्ठा, ऐसे तो के लिए क्यों गए? हाँ, ये उचित था उनके लिए। तो मैंने बोला देखो, अमेरिका में हर 4 साल 20 जनवरी को जो राष्ट्रपति होता है अपना पद ग्रहण करता है। बराबर है। वो क्या करता है सुबह में 20 जनवरी को? सबसे पहले चर्च में जाता है। सबसे पहले मैंने बोला एक किंग चार्ल्स, हाँ उसका जो कोरोनेशन हुआ, राज्याभिषेक, वो कहाँ हुआ? हाँ हाँ वेस्टमिंस्टर आबी। वो क्या है? वो भी चर्च है। हाँ, तो अगर अमेरिका का राष्ट्रपति या यूके का राजा वो चर्च में जाकर अपना करते हैं, तो भारत का प्रधानमंत्री क्यों नहीं करेगा? और नरेंद्र भाई को किसने पूछा था कभी 2 हफ्ते पहले, तो नरेंद्र भाई ने बताया मैं वहां प्रधानमंत्री के नाते नहीं गया था, मैं राम भक्त के नाते गया था। वो तो प्रधानमंत्री के तौर पे उनको पूरी सिक्योरिटी और वो हाँ, वो तो सभी जगह होती है, सभी जगह। अच्छा, ये कई लोग एक्चुअली इस बारे में, पॉलिटिशियंस भी जो है ना, वो उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई वो अपने जो पीएम है या प्राइम मिनिस्टर है देश का, अगर वो प्राइवेटली किसी फंक्शन में जाता है तो उसको, अब ये थोड़ी ना पॉसिबल है कि वो कोई दूसरे रिसोर्सेज काम में ले। कुणाल भाई, हाँ, ये हिपोक्रेसी हाँ, कोई वेस्टर्न मीडिया से आती है? नहीं, अपने ही लोगों से आती है। भारत में जो लेफ्ट लिबरल है वहां से आती है। लेकिन जब आप उनको बता दो कि भाई तो फिर अमेरिका का राष्ट्रपति जाता है तो आपको कोई हर्जा नहीं है, वो तो ट्रेडिशन है। तो इंग्लैंड का राजा या रानी वहां जाती है तो आपको नहीं है, तो तुम भारत के लिए क्यों ऐसा करते हो? फिर चुप हो जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो उन्होंने काफी सवाल मुझे पूछे इस तरह के, और आप देखना पीटर बर्गन का इंटरव्यू अबाउट नरेंद्र मोदी, और गोधरा का भी मैंने उनको जवाब दिया। मैंने बोला नहीं, वो अब गुजरात राइट्स की बात मत करो, शुरुआत करो गोधरा से, वहां से क्या हुआ। तो मैंने बताया कि जब मार्टिन ल्यूथर किंग की हत्या हुई थी, कितनी जगह राइट्स हुए थे अमेरिका में, बहुत जगह हुए थे, कितने लोग मर गए थे। तो मैंने बोला आप अमेरिका में इतना रिसोर्सेस है, इतना साधन संपत्ति है, आप नहीं रोक सके। तो यहाँ 59 लोगों की हत्या हो गई, तो फिर उनके रिलेटिव तुम कैसे उसको रोकोगे? मैंने बोला कि जॉर्ज फ्लॉयड, एक ब्लैक आदमी मिनियापोलिस में पुलिस ने मार दिया, अरे कितना वो राइट हो गए। तो मैंने बोला कि एक आदमी के लिए सारे अमेरिका में राइट हो गए, तो आप बोलते हैं हाँ वो तो एक्सप्रेशन है। ये भी एक्सप्रेशन है। हाँ, तो भारत में अगर 60 लाखों को मार दिया, जला दिया जिंदा, तो क्यों रिएक्शन नहीं होगा? फिर मैंने उनको वो भी बताया कि गुजरात बॉर्डर स्टेट है, तो जो एसआरपी और सीआरपी थी, क्योंकि 11 नवंबर 2001 भारत की संसद पर हमला किया था पाकिस्तानियों ने, तो भारत और पाकिस्तान ऐसे तौर पर आ गए थे। तो भारत का आर्मी इट वाज डिप्लॉयड ऑन द बॉर्डर। तो जैसे मैंने बोला अमेरिका में नेशनल गार्ड भेजते हैं आप आर्मी को हेल्प करने के लिए, इसी तरह गुजरात से भी नेशनल गार्ड जो सीआरपी एसआरपी जैसा है, तो बॉर्डर पर गए थे। तो गुजरात में ट्रैफिक पुलिस के सिवा कोई तो पुलिस थी नहीं। बराबर है। बोला आपको एनालिसिस करना चाहिए कि क्या हुआ। नरेंद्र भाई ने जो बाजू के राज्य है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उनसे मदद मांगी, उन्होंने भी नहीं किया क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हाँ, वो बात नहीं करते हैं आप, फिर वही बात करते हैं कितने मुसलमान मर गए। हाँ, तो दंगा हुआ, मुसलमान लोगों ने जलाया कर सेवक को, तो लोगों ने। तो मैं एक आपसे इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि अपना शो जल्दी भी है, अपन आराम से बात करेंगे इस बारे में। एक जो मेन मुद्दा ये आता है कि इंडिया में कोई भी जब अनरेस्ट होता है ना इस तरह का, चाहे वो गोधरा हुआ अपना, उसके पोस्ट कॉन्सिक्वेंसेस हुए, या अभी जो भी किसी भी तरह का अनरेस्ट, डिस्पाइट ऑफ कि कौन करता है कौन नहीं करता, वो तो हमेशा ही उसके लिए तो 2 लोग रहेंगे जो फाइट करेंगे। लेकिन सेफ्टी
और पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक सिक्योरिटी, ये दो मुद्दे ऐसे हैं इंडिया में। मुझे भी 1 महीना हो गया, 1.5 महीना, लेकिन मेरा अब तो लकीली कोई ऐसा पाला नहीं पड़ा कि सड़क पे ट्रैफिक जरूर थोड़ा सा कंट्रोल्ड कियोटिक होता है, लेकिन मैं नहीं देखता कि वहां कोई ऐसा ऐसे एक्सीडेंट वगैरह होता है कि कोई मर जाए उसमें। लेकिन ये हमारे एनआरआईज के बैक ऑफ द माइंड में हमेशा रहता है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि भारत में तो तुम्हारी जान का पता नहीं क्या हो जाएगा, और ये ऐसा डर बैठा हुआ है और ऐसा डर बता के रखते हैं लोगों को कि जो भी यहाँ पे आता है घूमने भी, वो भी एक बार सोचता है कि यार मेरे को थोड़ा, लकीली मेरे को भी पिछले 6 महीने साल भर में तो मतलब काफी रिलीफ महसूस हुआ है। आप 50 साल से आ रहे हो, तो क्या डिफरेंस है आपको पिछले 50 साल में, पिछले 10 साल में? और कोई ऐसी चीज जो आपको लगता हो कि पब्लिक सेफ्टी में इंडिया को करनी चाहिए बाय 2047, इस पे थोड़ी देर आप मेरे को बताएं क्या बात आप, क्योंकि आपका तो बड़ा जबरदस्त, आप यू अंडरस्टैंड इमरजेंसी सर्विसेज, यू अंडरस्टैंड पब्लिक सेफ्टी, तो इस पे थोड़ी देर अपन 5-7 मिनट बात करना चाहेंगे। देखो, जनरल पब्लिक सेफ्टी, मैं तो गुजरात में 23 साल तक बड़ा हुआ था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। गुजरात क्राइम, हाँ, क्राइम होता है, क्राइम सारी दुनिया में होता है, चाइना में भी होता है, कम्युनिस्ट सरकार है, रशिया में भी होता है, अमेरिका में भी होता है। अमेरिका में भी होता है कि आप शॉपिंग करने के लिए गए मॉल में और गंडो आदमी ने शूटिंग कर दिया, बच्चे स्कूल में गए हैं, कम होता है कंपैरेटिवली। हाँ, सेम वे इंडिया में दंगा होता है, बहुत कम होते हैं। वो अच्छा नहीं है कि कोई हिंदू मर जाए या कोई मुसलमान मर जाए, कोई ईसाई मर गए, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये हकीकत है कि इतने लोग हैं तो कोई बैड माइंड, बैड पीपल विल बी देयर, बट compared to population 1.6 billion people, yes, compared to population of 1.4 billion, right, the crimes are much less in USA, India. They are not zero. Compare the numbers, but proportionately if you proportionate numbers, हाँ, अब देखो गुजरात में हर साल में कई 10-15 मर्डर हुए, तो हम बोले कि बहुत हो गया। तो शिकागो में तो कभी वीकेंड में इतने हो जाते हैं। नहीं भरत भाई, बात उसकी नहीं है, बात इसकी है कि जो क्राइम होता है इंडिया में, बहुत से मुकदमे तो ऐसे चल रहे हैं, क्राइम नहीं हुआ, लोग जेलों में। आज ही मैं एक्चुअली एक खबर पढ़ रहा था कि किसी को 10 साल से जेल में रखा हुआ है, अभी उसको छोड़ा, लेकिन उसका कोई रेमिफिकेशन नहीं, उसको कोई कुछ नहीं मिला, वो चुपचाप अपने घर चला गया, कोई उसको पैसा। अभी अमेरिका में अगर कोई 10 साल जेल रह जाए बिना क्राइम के, उसको अच्छा खासा कंपनसेशन वगैरह वो लेके जाता है घर। You know, I have my feeling about India's judicial system. Correct. I don't know whether as a US citizen it will be appropriate for me to comment on that, but I think a lot of improvement is needed. Yes. I hear that at the lower level there is so much corruption, nepotism, inefficiency. ये तारीख लो, वो तारीख लो, सब चलता है। देखो ये अफजल गुरु कितने साल हुए उसको फांसी देने के लिए, ये अजमल कसब, उनको भी कितने साल हुए। अब वो तो वीडियो में सब कैप्चर हुआ था उसने क्या किया है। तो तुम ये देखो संजय दत्त, कितने आतंकी हैं जो जेलों में बंद हैं, इतने आतंकी। और अगर आप कैसे, मतलब अगर मान लो इतनी आतंकी अमेरिका में होते तो अमेरिका क्या करता है, या रशिया क्या करता है, या जर्मनी क्या करता, मतलब हाउ डू यू सी दिस डिफरेंस बिटवीन इंडिया जुडिशरी सिस्टम एंड हाउ दे हैंडल दीज थिंग्स इन दीज डेवलपमेंट। अगर इतने आतंकी अमेरिका में होते तो ट्रम्प जैसे आदमी हर बार इलेक्ट हो जाते क्योंकि somebody has to take hard line against these criminals. Right. And America, in fact, yesterday I was reading an article that this mischief that is going on US campuses. By the way, Kunal bhai, वो ज्यादा स्टूडेंट नहीं है। अब आप देखो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 54,000 स्टूडेंट हैं, तो ये तूफान करने वाले तो 250-500 आदमी हैं, बराबर 50,000 नहीं है। उसमें काफी लोग तो स्टूडेंट नहीं है, और न्यूयॉर्क के टैक्सी ड्राइवर और सो जब जिहादी है वो उनके साथ आ जाते हैं,
तो लगता है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने किया। हाँ, स्टूडेंट भी है उसमें, लेकिन वो ज्यादातर पैलेस्टीनियन है, जॉर्डेनियन है, इजिप्शियन है, पाकिस्तानी है, थोड़े देशी भी हैं, लेकिन वो सोचते कोई तो ट्रिगर करता होगा, कुछ तो ट्रिगर होता होगा, कोई तो भड़काता होगा, कोई 1-2 लीटर, इट ऑल स्टार्ट्स विद वन लीटर। सबसे बड़ा उसमें है जॉर्ज सोरोस। अच्छा, अपन उसके बारे में बात करेंगे, बताइए कुछ थोड़ा बहुत। न्यूयॉर्क पोस्ट had an article last week that George Soros is funding them. तो कैसे ये फंडिंग काम करती है? मान लीजिए उसके पास में अथाह धन है, पैसा है, थोड़ा सा आपने रिसर्च किया होगा, कैसे फंडिंग काम करती है, बताइए थोड़ा सा। वो क्या करते हैं, एनजीओस बना देते हैं, उसके नाम बहुत बढ़िया, हाँ नाम बहुत बढ़िया रखते हैं। अच्छा, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट, ओके। अच्छा, नाम रखेंगे कि वो इंडिया को जैसे सपोर्ट कर रहे हो। हाँ, बट फॉर ह्यूमन राइट्स, दे आर टोटली अगेंस्ट हिंदूज। हिंदुओं को गालियां देते हैं। अच्छा, इंटेंशन उनका नरेंद्र भाई को गालियां देते हैं, भारत सरकार को गालियां देते हैं। नाम है हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट। अच्छा, देन इक्वालिटी लैब। अच्छा, अभी एक दूसरा बनाया है ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सवेरा अगेंस्ट हिंदू सुप्रीमेसी। काम कैसे करते हैं लोग? पैसा लेके काम करते हैं? वॉलंटियर तो मिलेंगे नहीं इनको इस काम के? नहीं, वो सब पैसा लेके काम करते हैं। तो इतना पैसा आता का मतलब, कौन अपना पर्सनल पैसा इतना खर्च करके? नहीं, look, when people earn lot of money, they have their own ideas. Some people will use the money कि भाई स्वच्छ भारत में डालो या डोनेट करो, ये गरीब बच्चों को पढ़ाओ, एकल विद्यालय के जो आदिवासी लोग हैं उनको पढ़ाओ, वनवासी कल्याण समिति है तो वनवासियों को मदद करो। और दूसरी तरफ आदमी कहते हैं जॉर्ज सोरोस अनार्किस्ट, और म्यूनिक ने जाकर उन्होंने बोला 2 साल पहले नरेंद्र मोदी को निकालो। अरे देखो यार, भारत के लोग, भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा और चुनाव करेंगे, तुम थोड़ी ना करोगे। जॉर्ज सोरोस के पास $10 बिलियन है, वो तय करेगा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो उसकी औकात है कि वो मिनिस्टर में जाकर बोलता है सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कि नरेंद्र मोदी को निकालो। वो तो ओपन नहीं बोलता था। तो उसको इनवाइट करने वाले तो सब, मतलब कोई ना कोई तो देश सपोर्ट ही कर रहा होगा ना, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसको इनवाइट कर रही होगी। एज अ प्राइवेटली किसी के पास $10 बिलियन भी है, जाके चौराहे पे खड़ा होकर कुछ भी बोले नहीं, तो नहीं सुनेंगे ना। तो कहीं ना कहीं से तो सपोर्ट, या तो वो फंड करता होगा कुछ चुनावी, कुछ तो करता होगा कि लोग कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करके बुलाते हैं। वो फंड भी करते होंगे, और जब बुलाया तब मालूम नहीं होंगे कि वो क्या बोलेगा। अभी जॉर्ज सोरोस अमेरिका में भी ही इज अ पर्सोना नॉन ग्रेटा। अच्छा, हाँ, यहाँ कांग्रेसमैन, सेनेटर, दे ऑल हेट हिम। बट वो क्या करता है, एनजीओस बनाता है, अपना फाउंडेशन बनाता है, और फाउंडेशन के काम तो धंधा वही करता है। लेकिन अभी फाउंडेशन तो इंडिया में सब बंद कर दिया इन्होंने, जितने पुरानी इंडिया में बंद कर दिया, लेकिन ये अमेरिका में जो है हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, सवेरा, ऑल दोस, वही लोग करते हैं यहाँ। वो शिकागो सिटी काउंसिल में भी वही लोग लेके आए थे रेजोल्यूशन देने के लिए भारत देश को। ये रिद्धि पटेल का क्या केस है, इसके बारे में थोड़ा कुछ आपने जानकारी दी? रिद्धि पटेल एक छोटी सी बच्ची थी अमेरिका में, उसने कुछ किसी के बहकावे में आके, या पता नहीं क्या कुछ, रिद्धि हाँ नहीं, ऐसे देखो, जो सेकंड जनरेशन है, उसमें ऐसे भी है कई जो रिबेलियन, हाँ, लेफ्टिस्ट है, एंटी इंडिया है। देखो 2019 में शिकागो में विश्व हिंदू वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस हुई थी। मैं था उसमें, आपसे मुलाकात मेरी वही हुई थी। तो वहां भी 2 देशी लड़की आई थी, कॉरेस्पॉन्डेंट का, जर्नलिस्ट का बैच दिया था, फिर वो खड़े होकर फोटो काट के आई थी और अपना फोटो लगा दिया और ऐसे घुस गई अंदर। लोगों ने तुरंत ही उनको पकड़ ली। जब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के सामने कुछ किया था। हाँ, नहीं, वेंकैया जी तब नहीं थे, दूसरे चल रहा था सेशन, उसमें किया। वेंकैया जी आए थे वहां, लेकिन वो फोर्स डे आए थे, बराबर। लेकिन हमने भी उनको सीधा किया। हाँ, बराबर है, हमने भी उनके पर लॉ सूट लगाया। अच्छा,
हाँ उसके बाद में, इवेंट के बाद हाँ, में। वो दोनों देशी लड़की थी, लेफ्टिस्ट, सो इनको सीधा भी करना पड़ता है। तो हाँ, हमको भी खर्च लगा, हमने उनके पास पुलिस कंप्लेंट किया, ट्रेस पासिंग, दे प्लीडेड गिल्टी, पेड $5,000 फाइन, और इनके रिकॉर्ड में हो गया क्रिमिनल कन्विक्शन। वेरी गुड। तो किया तो ये हमने। आप, ये जो इतनी ड्राइव आप में है, मैं सबको, मुझे ऐसा लगता है जब आपको देखता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी भाई अगर भगवान राम के हुए हैं तो आप हनुमान के उनके हनुमान है अच्छा, अमेरिका में। मेरी बात अच्छा ये सुनो, 2 हफ्ते पहले हाँ, मैं पीटर बर्गन से बात कर रहा था। मैं देखता हूँ वो एडिटिंग तो करेंगे, वेदर ये लेगा नहीं, लेकिन मेरे मगज में आ गया। हाँ, उन्होंने पूछा कि आप नरेंद्र भाई के लिए क्या सोचते हो, भारत देश के लिए। तो मैंने बोला, मैं आपको एक संस्कृत का, भगवत गीता का एक श्लोक बताऊंगा। तो मैंने बोला, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो मैंने बोला, बर्गन जी, मैं सोच रहा हूं कि भगवान ने नरेंद्र भाई को भारत देश की प्रगति के लिए भेजा है। बिल्कुल, वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के दूत हैं जो भगवान ने भारत देश की प्रगति के लिए भेजा है। अगर मालूम नहीं हो एडिटिंग करके, लेकिन मैंने उनको बताया, मेरे मुंह से आ गया। तो ये जो मैंने शो रखा है इसलिए लाइव रखा है, कोई एडिटिंग नहीं, अनफिल्टर्ड आपकी कन्वर्सेशन सीधी पहुंच रही है। तो उसका मेन पर्पस यही था। ऑलमोस्ट अपने को 42 मिनट हो गए, देखिए, और अभी अराउंड 100 लोग जुड़ चुके हैं। दे ऑल आर लिसनिंग, दे ऑल आर, आप देख सकते हैं राइट में काफी लोग। किसी ने मैसेज किया है, संजय शाह है, आपको नमस्ते कर रहे हैं कि डॉक्टर बराई इज इंस्ट्रूमेंटल इन क्लोजिंग यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील। कुछ थोड़ा बहुत बताएंगे उसके बारे में, क्या हुआ था? हाँ, तब तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अच्छा, तो आपके उनसे ठीक ठाक मतलब रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम? रिलेशन हमने तो, वो देश के लिए था। Exactly. न्यूक्लियर डील जो, हाँ, देखो, हाँ, बीजेपी आरएसएस हमेशा बोलते हैं देश पहले आता है। एग्जैक्टली। ऑर्गेनाइजेशन कम्स सेकंड, हम किसी पार्टी के लिए, एन इंडिविजुअल कम्स लास्ट। एग्जैक्टली। देखो, नितिन गडकरी का मैं सुन रहा था इंटरव्यू, उन्होंने क्या बोला, क्या किसी ने उनको पूछा कि महाराष्ट्र में पहले तो डिक्लेयर नहीं हुआ आपका कैंडिडेसी, क्यों? उन्होंने बोला कि देखो, राष्ट्रपति एक्स राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री एक्स प्रधानमंत्री हो सकता है, मिनिस्टर कैन बी एक्स मिनिस्टर, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट अ कार्यकर्ता इज नेवर एक्स कार्यकर्ता। वो हमेशा वॉलंटियर ही रहता है। बहुत बढ़िया बोला उन्होंने, बहुत ही बढ़िया बात है। आप कार्यकर्ता हैं तो हमेशा कार्यकर्ता करते रहो, वो आपके हृदय में है, आपके ब्रेन में है। तो मैं भी एक भारत देश का कार्यकर्ता हूँ। बहुत ही बढ़िया। आई विल नेवर बी एक्स कार्यकर्ता। नहीं, मैं भी जब यहाँ पे आया तो जब बातचीत हुई तो सबसे बातचीत करके लगा जो काम करना है उसको काम शुरू करते हैं, किस चीज का इंतजार करना। तो इसके बारे में बताइए कुछ थोड़ा बहुत, कैसी आपकी रिलेशनशिप थी इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर डील में, क्या रोल था आपका, या कोई ऐसा? उसमें तो काफी रोल हमने लगाया था। हर रोज, हर वीकेंड। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि उस समय भारत, शायद मुझे ऐसा ध्यान है, वाज अगेंस्ट द न्यूक्लियर डील। उसमें 2 मुद्दे थे कि जिस कंट्री, देश में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की है, उनको जो न्यूक्लियर क्लब है 45 देश who have signed up as a nuclear club, right, they cannot give any nuclear related material. तो अब क्या हुआ था, भारत देश ने, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, अमेरिका से नहीं ले सकते लेकिन किसी और से नहीं 45 देशों, 45 क्लब, 45 कंट्रीज, कोई उनको एक्सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन उसमें क्या था, जो 5 देश, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, दे वर एग्जेम्प्ट। सो उनको मिल सकता है, लेकिन दूसरे देशों को नहीं मिल सकता है। हाँ,
और अब ये भारत यूएनओ में पास हुआ, ये यूएन में? नहीं, ये 45 देशों ने अपने आप अपने बना आप ही दिया, कर। न्यूक्लियर क्लब बना दिया और कर दिया और साइन कर दिया। तो भारत देश को अगर न्यूक्लियर रिएक्टर भेजना है या यूरेनियम भेजना है तो अमेरिका नहीं कर सकता। और ये लॉ अमेरिका की पार्लियामेंट, संसद, जो कांग्रेस और सेनेट है, उन्होंने भी पास किया था। तो अब भारत देश में एनर्जी के लिए वो बोल रहे थे कि तुम कोयले से बिजली बनाते हो। अभी तो नरेंद्र भाई आए हैं तब काफी बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक, विंड, सोलर आती है। हाँ, लेकिन वो तब नहीं था, सब बिजली कोयले से आती थी, थोड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक से आती थी। तो वेस्टर्न कंट्रीज बोल रहे थे कि तुम कोयले का उपयोग मत करो, उससे कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ग्लोबल हीटिंग होता है। तो भारत देश ने बोला कि हम क्या करेंगे, हमारे लोगों को भी बिजली चाहिए। आप हमको यूरेनियम नहीं देंगे, आप हमको न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं देंगे, तो हम कैसे करेंगे? फिर भारत में भी यूरेनियम का तो इतना प्रोडक्शन नहीं होता है, थोड़ा जो सैंड है, मोनोजाइट सैंड, वहां से प्लूटोनियम बना सकते हैं, लेकिन अपने पास तो इतना यूरेनियम था नहीं। तो जॉर्ज बुश जब भारत देश में आया था, जॉर्ज बुश की बात कर रहे हैं? हाँ, जॉर्ज बुश जूनियर का मनमोहन सिंह के साथ करार हुआ कि वो भारत देश को इसमें से एग्जम्पशन दिलवाएंगे, वेवर। अच्छा। लेकिन वेवर के लिए दो काम जरूरी था कि न्यूक्लियर क्लब के जो 45 देश थे, दे हैड टू एग्री टू गिव वेवर। और अमेरिका में जो लॉ था पास बाय कांग्रेस एंड सेनेट, दे हैड टू गिव इंडिया एग्जम्पशन। अच्छा। अब जॉर्ज बुश रिपब्लिकन थे और उनका भी रिलेशनशिप विद डेमोक्रेट जैसे अपना कांग्रेस बीजेपी का था, वैसा ही है। अगर बीजेपी ने बोला कि राहुल गांधी अच्छा आदमी है तो कांग्रेस वाले बोले कि नहीं, वो बीजेपी ने झूठ बोला है। बराबर है। सो देयर वाज नो डेमोक्रेट हु वाज विलिंग टू को स्पॉन्सर। तो जॉर्ज बुश के कभी 25 रिपब्लिकन ऐसे थे वो भी स्पॉन्सर नहीं करने के लिए तैयार थे। तो जॉर्ज बुश के पास 219 वोट चाहिए कांग्रेस में, तो 180 थे। So he was short by 39 votes and no Democrat was willing to support. प्रधानमंत्री भी काफी चिंतित थे। तो हर वीक हम जाते थे वॉशिंगटन, व्हाइट हाउस का एक असिस्टेंट सेक्रेटरी आता था, हमारे साथ 2-3 घंटे बैठता था। आप किस उसमें जाते थे कैपेसिटी में, एज एन इंडिविजुअल, या आपने कोई ऐसा ग्रुप बनाया हुआ था फॉर इंडियंस? क्या था वो? We used to call it a nuclear club India. अच्छा, तो आप प्रोजेक्ट टू कॉज बेसिस पे आप एक सपोर्ट सिस्टम तैयार कर लेते थे अपना? हाँ, इसमें भी है, इसमें ऐसा है, अमुक थोड़ा कुणाल भाई ऐसा सेंसिटिव बात है जब मैं ओपनली बात नहीं कर सकता, लेकिन वो न्यूक्लियर क्लब हमने बनाया था। 15 देशी थे जो काफी वेल नोन इन यूएसए, but who are willing to spend their own time, money and effort as volunteers for this cause. Surprisingly, we got a big help from the Black Caucus. Black Caucus के 45 मेंबर थे, शिकागो से काफी, और जेसी जैक्सन जूनियर वो हमारा दोस्त था। We got very good help from him. कब बताऊंगा कि हमने कैसे उनका हेल्प लिया। और जो गुटीरेस, वो भी शिकागो का हिस्पैनिक कांग्रेसमैन था, वो भी हमारा दोस्त था, 10 साल से दोस्त था। उसको भी बात किया, उन्हें क्या बोला मालूम है? बोला देखो, हम हिस्पैनिक को ये न्यूक्लियर ट्रीटी में कोई वन वे और दी अदर इंटरेस्ट नहीं है। भरत भाई, तुम और रघुनायक 10 साल से हमारे दोस्त हो। जब उनके बच्चे का कोई कंपटीशन था, आए बोला कि इनको थोड़ा प्राइज देना है तो थोड़ा डोनेशन दे दो। और 10 साल में हमने तो कभी कुछ नहीं मांगा नहीं था। हमने बोला भाई ये करो और हम देश के लिए करो, पर्सनली तो कुछ है नहीं। बोला आप जैसा बोलेंगे हम वोट करेंगे। उनको हमने समझाया कि क्यों वोट करो, लेकिन उन्होंने बोला वो लपन छप्पन में नहीं है, आप बोलो हम कर देंगे, क्योंकि हमको ये बात और उस साल कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हमको तो आपको सपोर्ट करना है आपको।
So we got 41 out of 45 black caucus votes अरे वाह, and 11 out of 15 Hispanic caucus votes. फैंटास्टिक। And then so many Democrats where there is good amount of Indians. हाँ Now, हम बैठे थे वेरी कैटेगरीली बैठते थे। 445 मेंबर है कांग्रेस के, हाँ 100 सेनेटर हैं। हाँ तो वो जहाँ रहते हैं वो किस राज्य के है, उसमें कौन जो प्रोमिनेंट इंडियन है हाँ, उसके मदद कर सकते हैं। बराबर सो है। वी टुक हेल्प कि भाई ये आदमी नवाडा है, उनका उसके सेनेटर से अच्छा ताल्लुक है, तो हमने बोला भाई करो। वन थिंग आई हैव टू टेल यू, यू नो मोस्ट इंडियंस वेर यूनानिमस इन सपोर्टिंग द डील, दे वर वेरी यूनानिमस। सो हम बोलेंगे कि इंडियन ऐसा कोई ग्रुप, मैंने इस मेरे एक्चुअली दो चार बहुत ज्यादा, एक अपन आराम से और इसको डिटेल में बातें करेंगे, बस एक दो मुद्दे और रह गए हैं। 51 मिनट हो गया है। एक जो मेन मुद्दा है, एक और मुद्दा है, वो है एडुकेशन का, कि ये जो एडुकेशन है, ये तो बिल्कुल समझ में आ गया क्लियरली कि अब आपका जो पूरा ग्रुप है, आपके जो लोग हैं जो आपके साथ में खड़े हैं, या जो भी इंडो यूएस कम्युनिटी है, और उसमें नेचुरली कि आपका जो इन्फ्लुएंस है, आपका जो ऑरा है, वो आप लोग, कुणाल भाई, मेरा ग्रुप नहीं है। मतलब there are a lot of volunteers for भारत देश के लिए हजारों कार्यकर्ता है, मैं उनका एक हूँ। तो I am one of thousands. तो ये पूरा ग्रुप कंटिन्यूअसली और हर प्रोग्राम में, हर उसमें खड़ा रहता है। हम मोटिवेट करते हैं, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, भारत माता के सेवक हजारों हैं अमेरिका में। तो ये कितनी बड़ी बात है कि बाहर रह रहे हैं। और ऐसे अमेरिका में ही नहीं है, यूके। अब मैं आज यूके की पिक्चर देख रहा था, सादिक शाह वाज इलेक्टेड एज अ मेयर, यू सॉ दैट राइट? सादिक खान तीसरी बार। हाँ, तो हाउ पावरफुल दैट community support he is gathering like on the streets of London. मैंने कभी अपने इंडियंस का ऐसा नहीं देखा, एक्सेप्ट दैट जब मोदी जी आए थे तब वो बात अलग थी कि व्हाइट हाउस में बहुत लोग थे, बट ऑन द स्ट्रीट्स वी नेवर डू सच काइंड ऑफ chaotic ड्रामा। नहीं वो होता, लेकिन भाई there are 5 US congressmen that are of Indian origin. हाँ, don't forget that. no, yes, no, absolutely. Congressmen. I know वो हैं वहाँ कांग्रेस में हैं अंदर, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो आज आप देखोगे ना वो पिक्चर्स यूके की, आपको खुद को डर लगेगा। मतलब मैं वो बात कर रहा हूँ कि मतलब अगर वो हम किसी भी तरह से, मैंने ऐसा अमेरिका में नहीं देखा, लेकिन जो हम देख रहे हैं सीन यूके की सड़कों पे, it is very fearful, that's all I'm saying. Okay, I have not seen those pictures, so I can't comment. I know, you should see it. It's all over on BBC. But thank you very much. काफी एक बस लास्ट सवाल है, अपन उस पर बात करते हैं। 2047 मोदी जी बार बार उसकी बात कर रहे हैं, हम सब एक्साइटेड हैं। होपफुली वी विल सी 2047 इन फ्रंट ऑफ अस। आप क्या सोचते हैं, कैसा भारत होगा, क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या चीज है? मोदी जी काफी बता रहे थे कि देखो साउथ कोरिया 1955 में कोरियन वॉर हुआ, तो वो भी धारावी जैसे स्लम में रहते थे काफी लोग। आज देखो कितना विकसित हो गया। अब अपनी आबादी 1.4 बिलियन है, कम नहीं है। हाँ। देखो देशी लोग अमेरिका आते हैं, सीईओ हो जाते हैं, बराबर है। देशी तो वही है, हाँ, देश में भी है लोग, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। बराबर है। बहुत होशियार लोग भारत देश में भी हैं। हाँ। मैं बोलता था करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, करप्ट बिजनेसमैन एंड करप्ट पॉलिटिशियंस केप्ट इंडिया बैकवर्ड। वो देश का कभी नहीं सोचते थे, अपनी जेब का सोचते थे, और परमिट कोटा कंट्रोल का राज उन्होंने बना दिया था। अब मोदी जी क्या करते हैं, देयर आर सो मेनी स्मार्ट इंडियंस इन इंडिया एज वेल एज इन यूएसए। तुम देखो कितने देशी लोग यहाँ कितनी पोजीशन पर अमेरिका में हैं, ब्रिटेन में है, लेकिन भारत देश में उनको कभी मौका नहीं मिला। अब मोदी जी क्या काम कर रहे हैं कि भारत के जो जीनियस लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप।
और उनका यही मकसद है कि मेरा देश, मोदी जी एक ही लिए काम कर रहे हैं, मेरा देश को मुझे बढ़ाना है, मेरे देश को मुझे विकसित करना है। वो अपनी जेब का नहीं सोचते, अपनी भाई का नहीं सोचते, किसी का नहीं सोचते, अपने देश का सोचते हैं। और जैसे गारसेटी ने बोला, अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया, कि अगर अमेरिका में आपको सीईओ होना है तो इंडियन होता है। दैट इज एन एग्जैगरेशन बट इट इज ट्रू। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सो मेनी। इसमें काफी टाइम लगा, अब वो कल्चर आ रहा है, मतलब इट टुक ऑलमोस्ट 20-25 years, 30 years. So Narendra Bhai is trying to do the same thing, that in next 23-25 years, with the genius of Indian people, let's make India a developed country. Fantastic. So And this we show are is all with him. फैंटास्टिक। अब नेक्स्ट 4-5 मिनट किसी को कोई सवाल पूछने हैं तो हमारे साथ करीबन अब 120 लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। वो मेरा ये सबसे मोस्ट फेमस पॉडकास्ट हुआ है आज, तो आई एम वेरी हैप्पी कि वी डिड इट ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस। वी वर एबल टू गेट 120 एनीबडी हु वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन। एक हेमा पटेल हैं, उन्होंने ये लिखा है, वेरी प्राउड ऑफ यू बोथ डॉक्टर भाई, पन्ना भाई, फॉर ऑल यू डू फॉर भारत, इंडियंस आउटसाइड ऑफ भारत, जय हिंद। Anybody else who has any questions? Otherwise, we will. I'm just me and Panna are both volunteers for our Bharat Desh. So thank you very much, भारत भाई। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबसे बड़ी बात ये थी कि हिंदी में बात करिए तो बहुत लोगों तक ये बात पहुंचेगी। और अगर आपसे मौका मिला तो मैं दोबारा एक शो और करना चाहूंगा, क्योंकि इतनी स्टोरीज हैं, ये स्टोरीज जानने की बहुत जरूरी थी। बहुत से लोग हैं जिनका अभी भी, जिस तरह से हमको भारत के लिए हम सोचते हैं ना, ऐसे ही भारत में रहने वाले भारतीय भी कई चीजों से अनजान है कि भारत के बाहर इतना काम हो रहा है, उनको पता ही नहीं है। बहुत लोगों को पता नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता कि भारत से बाहर भारत के लिए कितना काम हो रहा है। तो हमारा जो ये शो है, मैंने इसीलिए बनाया है कि हम, और आपके भी कोई मित्र लोग हों, दोस्त लोग हो जिनको आप इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहें, प्लीज कनेक्ट देम टू मी। Do it. I must tell you, Kunal bhai, there are a lot of such Indians in Australia, New Zealand, UK, Germany, and of course USA, even Canada. Yes. Not Khalistanis I'm talking about, but they love India and they want to do what is good for India and Indians. So we should give credit to all those millions of volunteers of Bharat Desh. Absolutely. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Namaste. So thank you so much, everybody. Please stay in touch. Subscribe this show. You will see a lot of good people like Bharat Bhai on this show in future. And it is my privilege and it is my humble request. Please stay connected. Subscribe this channel. Thank you very much.